नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों और बहनों। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है और पाले का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फसल झुलस जाती है और उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फसल पर पड़ने वाले जो पाले से इफेक्ट है, उनसे जो कैसे फसल को बचा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, पहले तो यह पता करते हैं कि पाला क्या होता है और यह फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पाला तब पड़ता है जब वातावरण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से या उससे नीचे चला जाता है। इसमें फसलों की कोशिकाओं में पानी जम जाता है और पौधे जलने की स्थिति में आ जाते हैं। पौधे छोटे और मुरझा जाते हैं। फूलों और कोमल पत्तियां, इनको सब ज्यादा असर होता है इनका। अब दूसरी बात करते हैं कि पाला पड़ता है तो फसल को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला उपयोग होगा उसमें फसल में सिंचाई करके। अगर फसल जैसे ही शाम के टाइम में पाला पड़ने वाला है, उसके अगर आपको अनुसार लगे कि पाला पड़ने वाला है, तो फसल में हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। जिसे सिंचाई करने के बाद जो फसल होती है उसमें नमी बनी रहती है और पाले का जो असर होता है फसल में, उसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी कि नुकसान कम होता है फसल को। दूसरी बात करें, अगर हम फसल को कैसे बचा सकते हैं, तो उसमें फसल में धुआं कर देंगे। जैसे फसल खेत के चारों तरफ अगर हम किसी भी अपशिष्ट पदार्थ यानी फसलों के अवशेष को जलाकर धुआं करेंगे, जिससे वातावरण में थोड़ी नमी रहेगी, यानी कि थोड़ी गर्माहट रहेगी और फसल पर डायरेक्ट, वातावरण से फसल पर डायरेक्ट अपने जो पाले का असर होगा वो डायरेक्ट फसल पर नहीं पड़ेगा। इससे भी फसल को पाले से बचा सकते हैं। यह भी एक साधारण और बिल्कुल सस्ता सरल उपाय है। इससे हम पाले से बचा सकते हैं। तीसरा उपाय है जिससे हम फसल को पाले से बचा सकते हैं, वो है मल्चिंग करके। मल्चिंग का मतलब हो गया दोस्तों, सूखी घास या पुआल या प्लास्टिक या जैविक जो मल से मिट्टी को ढकने की। जैसे अगर मतलब कि खेत में जो कोई भी सूखा कचरा होगा, जो खेत का अपशिष्ट पदार्थ होगा, या पन्नी से किसी भी खेत को ढक देते हैं, इससे जो पाले का असर होता है वो फसल में वो भी बहुत कम हो जाता है। अब चौथा जो बात होती है उसमें कैसे हम पाले से बचा सकते हैं खेत को, अपनी फसल को, तो उसमें तो रात में खेतों को ढक देंगे। जैसे कि खेत शाम के टाइम खेत होता है, उसमें एक जो पन्नी होती है, हल्की व्हाइट कलर की जो पन्नी होती है, उसको अगर फसल को ढक देते हैं, जो सब्जियों में अधिकतर काम में की जाती है, उसको ढकने से हमें जो डायरेक्ट पाले का असर होता है, जो फसल के ऊपर या सब्जियों के ऊपर डायरेक्ट जो पाले का असर होता है, उसको भी बचाया जा सकता है। इसलिए उसके पाले का बचाव का ये बहुत ही बेहतर तरीका है। अब आगे बात करते हैं जो रासायनिक उपाय होता है स्प्रे के द्वारा, यानी कि सल्फर या जो पोटास के घोल का छिड़काव करके पौधों को ठंड से बचाया जा सकता है। जो सल्फर या पोटास का थोड़ी मात्रा में घोल का प्रयोग करके उसको स्प्रे करके फसल के ऊपर उसको पाले से बचाया जा सकता है, जिससे कि जो पौधे की पत्तियां हैं वो पूरी तरह से सिकुड़ के खराब नहीं हो, यानी कि पौधा पूरी तरह से नष्ट न हो। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलों में ज्यादा पाले का प्रभाव रहता है, कौन कौन सी फसलों में ज्यादा पाला नुकसान पहुंचाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सब्जियों की पहले बात करें तो ज्यादातर सब्जियां टमाटर, मिर्ची, आलू, गोभी, इन 4-5 सब्जियों में बहुत ज्यादा है जो मात्रा में नुकसान पहुंचाती है सब्जियों में। दलहन में बात करें तो मटर और मसूर की फसल में पाले का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मटर की फसल में अगर पाला गिरने से तो सारी फसल नष्ट हो जाती है, फलियां सिकुड़कर जम जाती है, जिसमें दानों के अंदर पानी भर जाता है। चौथी, फल वाले जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा आम, केला और पपीता, यानी कि इन तीनों फसलों में सबसे ज्यादा पाले का इफेक्ट होता है। यानी पपीता तो बहुत ज्यादा सहनशील फसल होती है पाले के प्रति। अगर थोड़ी भी पाले की चपेट आ जाती है तो उससे वो पपीता का पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको पुआल से चारों तरफ से ढक के रखना चाहिए, जिससे फसल को नुकसान होने से बचाया जा सके। अगर आप इन फसलों की जो खेती करते हो तो इनके लिए आपको ये जो मैंने अब तरीके बताए उनका अधिक सावधानी करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन उपायों को अपनाकर आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करें, अपनी राय दें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी के साथ। तब तक जय जवान जय किसान।